नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हम सभी लोग इंटरनेट की क्लासेस आज हम सभी लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर में इंटरनेट की क्लासेस करेंगे। तो करीब 2 से 3 लेक्चर में आपकी जो इंटरनेट क्लास है वह समाप्त हो जाएगी। कंप्यूटर के अंतर्गत हम सभी लोगों ने कंप्यूटर का विकास क्रम कर लिया है और ईमेल के जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन थे हम सभी लोगों ने वो कवर कर लिए हैं। तो आज हम सभी लोग इंटरनेट पर चर्चा करेंगे। अच्छा, अपना लेक्चर आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी लोग जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। तो बात करते हैं, पहले समझते हैं, फिर एक एक करके बिंदुओं को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इंटरनेट है क्या, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। क्या है? तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसको हम सूचना राजपथ के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी हम सभी लोग इसको अपना ये नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का एक प्रकार से जाल है। तो इसी आधार पर हम सभी लोग इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा? टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से हम सभी लोग जोड़ते हैं। क्या? जो टेलीफोन लाइन होती है उनका इस्तेमाल करते हुए हम सभी लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से हम सभी लोग उसको जोड़ते हैं। अच्छा, बात करें कि भारत में जो इंटरनेट सेवा है इसका आरंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। यह प्रणाया हुआ भी कई बार है। क्या पूछा गया था कि मतलब भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त 1995 को करा गया। किसके द्वारा किया गया? तो अच्छा, इसको पहले हम समझते हैं सभी लोग। सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया। कहाँ? तो में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? तो विदेश संचार विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा आरंभ करी गई है सेवा। भारत की हम बात करते हैं। अच्छा, भारत में कुछ जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है, कौन कौन सी हैं? तो बीएसएनएल हो गई, आपकी बीएसएनएल हो गई, एमटीएनएल हो गई। ये सभी क्या करती हैं? तो ये सभी भारत में इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइड कराती हैं। पहले ये सभी बिंदु सभी लोग नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो आज हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। इंटरनेट, हम सभी लोग इंटरनेट के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको नोट करते चलते हैं। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र कहते हैं। क्या है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र कहते हैं। इसी के बारे में पढ़ने से पहले उसको जानना अच्छे से, ये चीज़ है क्या। तो इसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र कहेंगे। इसको हम सभी लोग इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो इंफॉर्मेशन सुपर, आपका हो गया इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं। हम सभी लोग बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब किया गया। तो अगली लाइन हमारी क्या है? भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ हम बात करें अगर भारत में इंटरनेट सेवा के आरंभ की, तो कब? 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा आरंभ करी गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा अगर हम बात करें, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। विदेश संचार निगम लिमिटेड।
तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को आप सभी लोगों के जो इंटरनेट सेवा है उसको भारत में आरंभ किया गया। अब हम बात करते हैं कि मतलब भारत में जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कुछ कंपनी कौन कौन सी ऐसी हैं जो भारत में इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराती हैं, तो उनके नाम नोट कर लेते हैं। भारत में इंटरनेट प्रदाता कौन कौन से हैं? सेवा प्रदाता, तो आपका हो गया BSNL, आपका ये हो गया BSNL, ये हो गया आपका अगला। ठीक है, इसके हम सभी लोग अभी फुल फॉर्म भी नोट करेंगे। MTNL। तो BSNL को हम सभी लोग क्या कहते हैं? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये हो गई आपकी विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब हम BSNL का फुल फॉर्म करते हैं, तो भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको हम सभी लोग क्या कहेंगे? भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL को क्या कहेंगे? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ये हो गई आपके कुछ भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनीज। अच्छा, सत्यम ऑनलाइन या फिर मंत्रा ऑनलाइन, ये सभी क्या और कुछ है? सत्यम ऑनलाइन करके भी एक है, सत्यम ऑनलाइन, ये सभी भारत में क्या करती है? इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराती है। तो हमारा ये थोड़ा दोस्तों स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम सभी लोगों ने क्या करा? DNS सिस्टम वगैरह जो होगा दोस्तों वो आगे हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो कुछ हम सभी लोगों ने क्या करा, जो भारत में आपकी जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनीज हैं उन सभी के बारे में हम सभी लोगों ने बात करा। अब हम इंटरनेट की बात करते हैं कि मतलब इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से उसको हम सभी लोग जानेंगे। क्या कहेंगे? फुल फॉर्म देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है इंटरनेट का? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये हो गया उसका फुल फॉर्म। अच्छा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट, इसकी एक अन्य परिभाषा हम सभी लोग क्या कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट, इसको भी नोट कर लेते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। तो ये हो गई आपकी एक अन्य परिभाषा इंटरनेट की। नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो इंटरनेट कहलाता है। अब सभी लोग इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कौन सी प्रोटोकॉल होती है? तो TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो TCP/IP
प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म भी होता है। टीसीपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। अगर आईपी की बात करें तो आप सभी लोगों का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। अच्छा, टीसीपी के दोस्तों कार्य क्या होते हैं? तो टीसीपी जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। टीसीपी जो होता है वह क्या करता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है। उसके बाद जो आईपी होती है वह इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीवर तक भेजने का कार्य करता है। तो सभी लोग इसको नोट करते हैं, जो उसके लिए इंटरनेट के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल है। तो आवश्यक प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल दोस्तों कौन सी है? टीसीपी ऑगलिंग आईपी, ये आपकी हो गई इसके लिए आवश्यक प्रोटोकॉल जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, कई बार आया हुआ भी। इसका फुल फॉर्म क्या है इसको देखते हैं। तो हम सभी लोग टीसीपी को क्या कहते हैं? टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया आपका। आईपी की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो टीसीपी होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। तो टीसीपी, इसको भी नोट करते हैं। टीसीपी सूचना को, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, टीसीपी सूचना को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ने का कार्य करता है। छोटे छोटे पैकेट में तोड़ने का कार्य करता है। वहीं आईपी का कार्य क्या होता है? आईपी जो होती है दोस्तों, इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजने का कार्य करती है। सूचना को, जो आपका रिसीवर होता है, रिसीवर तक भेजने का कार्य करती है। रिसीवर तक भेजने का कार्य करता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का आपका फुल फॉर्म हो गया। और टीसीपी जो दोस्तों होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसके छोटे छोटे बंडलों में तोड़ देता है। फिर उसके बाद आईपी का कार्य आरंभ होता है। आईपी क्या करता है, जो रिसीवर होता है उस तक वह भेजने का कार्य करता है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो फादर ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट के जो पिता हैं, वो किसे कहा जाता है? तो विंडसर्फ को कहा जाता है। और टीसीपी आईपी के फादर, जनक जो है, उसको उनको भी विंडसर्फ को ही कहा जाता है। तो इनका जनक जो आपकी टीसीपी जो आईपी आपकी है, इनका जनक भी विंडसर्फ को कहा जाता है। कौन है इसके? तो जनक। तो आपकी जो टीसीपी ऑबलिंग आईपी जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल, उसके अगर हम जनक की बात करते हैं तो विंडसर्फ महोदय हैं। अच्छा, इंटरनेट के जो जनक हैं वो भी विंडसर्फ महोदय हैं।
हमारा अगला बिंदु क्या है, अगले बिंदु पर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो इंटरनेट है दोस्तों, उसको दुनिया भर में कौन सी एक ऐसी संस्था है जो कंट्रोल करने का कार्य करती है, तो ICANN जो आपकी संस्था है, इकॉन कह सकते हैं आप सभी लोग, तो यह जो है इंटरनेट को विश्व भर में कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है। PC जो है दोस्तों, इकॉन जो है इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम्स एंड नंबर्स के नाम से जानी जाती है। तो इकॉन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम्स एंड नंबर्स, इसके नाम से जानी जाती है। अब हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क क्या होता है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जो जोड़ना होता है वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। तो नेटवर्क किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। तो आगे बात करेंगे इंटरनेट जो नेटवर्क होता है उसको जोड़ने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे रिपीटर्स हो गया आपका, राउटर्स हो गया, हब हो गया, और आपके जो अन्य महत्वपूर्ण जैसे कंप्यूटर स्विच वगैरह ये सभी जो चीज़ें हैं, तो ये सभी क्या करती हैं, ये आपका नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ज़रूरी होती है, स्थापित करने के लिए ज़रूरी होती है। पहले जो कंट्रोल करने की वाली संस्था है उसकी बात कर लेते हैं सभी लोग। तो नोट करते हैं अपना बिंदु, इंटरनेट को दुनिया भर में इंटरनेट को विश्व में कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है, तो आपकी इकॉन कह सकते हैं, ICANN। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आपका इंटरनेट कॉरपोरेशन इंटरनेट कॉरपोरेशन इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइंड इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये हो गई आपकी जो भी विश्व भर में इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली जो संस्था होती है वह हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। आपका नेटवर्क क्या है उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। नेटवर्क क्या है इसकी बात करते हैं। तो अभी हमने बताया सभी लोगों को, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं, जिसको जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। जोड़ने के लिए आवश्यक वस्तुएं। तो कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी, आपका रिपीटर्स रिपीटर्स हो गया दोस्तों। रिपीटर्स क्या करता है, सिग्नल को एक्सटेंड करने का कार्य करता है, तात्पर्य सिग्नल को बढ़ाने का कार्य करता है, काफ़ी दूर भेजने के लिए। जैसे आपको कोई सिग्नल आपको काफ़ी दूर भेजना है तो क्या करना है, उसको एक्सटेंड करने का कार्य कौन करेगा, रिपीटर्स करता है। राउटर्स क्या करता है, यह सिग्नल को रास्ता दिखाने का कार्य करता है। तो एक एक करके नोट करते हैं। रिपीटर्स,
रिपीटर क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, सिग्नल को एक्सटेंड करने का कार्य करते हैं। तो आपका जो सिग्नल होता है एक्सटेंड करने का कार्य करते हैं। एक्सटेंड करने का कार्य करते हैं। ये हो गए आपके रिपीटर्स। अब राउटर्स की अगर हम बात करें, यह सिग्नल को रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। कौन, तो राउटर्स क्या करते हैं, आपका भी हो गया दोस्तों। अगर स्लाइड नहीं है हमारी तो क्या करते हैं, इसी भी थोड़ा नोट कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो राउटर की अगर हम बात कर रहे हैं, बी हमारा क्या है, राउटर। राउटर क्या करेगा, सिग्नल को रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। यह जो आपका सिग्नल होगा दोस्तों, सिग्नल को रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। कार्य करता, ये हो गया आपका राउटर का कार्य। जो राउटर क्या करेगा, अब हम बात करते हैं हब। आप सभी लोगों ने हब का नाम सुना होगा, या क्या करता है, तो जो सभी डिवाइस होती हैं उससे जुड़ करके सारे नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य करता है। हब क्या करता है, जो आपके जो डिवाइस होती है उससे जुड़ जुड़ करके क्या करेगा, जो भी आपके नेटवर्क होंगे उनको कंट्रोल करने का कार्य करेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्वर भी कहते हैं। आपको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। तो क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि डिवाइस से जुड़ेगा और सारे नेटवर्कों को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। तो हम सभी लोग हब को भी नोट कर लेते हैं। आपका राउटर हो गया। अगला हमारा बिंदु क्या है, अगला हमारा बिंदु है हब। तो ये क्या करेगा, सभी डिवाइस से जुड़कर जो जो डिवाइस होंगी सभी डिवाइसों से जुड़ेगा और सारे नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। सारे नेटवर्क को कंट्रोल कंट्रोल करने का कार्य करता है। कार्य करता है। तो इसी के लिहाज से इसको क्या कहा जाता है, सर्वर भी कहते हैं। इसीलिए इसे सर्वर भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा हब को लेकर के। आपके कंप्यूटर हो गए, स्विच हो गए, जो पैकेट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, ये सभी इसके लिए आवश्यक है। तो अगला हमारा बिंदु क्या हो गया, स्विच। जो स्विच होता है ये क्या करता है, स्विच पैकेटों को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। पैकेट को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो स्विच होता है जो पैकेट को प्रोवाइड करता है। अब सभी लोग नेटवर्क के प्रकारों की बात करते हैं। जो आपके पैन हो गए, लैन हो गए, मैन वैन, ये सभी क्या है, नेटवर्क के प्रकार। तो अगला हमारा बिंदु क्या है, नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार। तो अगर नेटवर्क के प्रकारों की बात करते हैं तो पैन हो गया आपका, लैन हो गया,
मैन हो गया, वैन हो गया। तो पैन क्या है, यह एक प्रकार से आपका सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पर्सनल नेटवर्क एरिया इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम सभी लोग क्या कह सकते हैं, इसको ब्लूटूथ हो गए, आपके हॉटस्पॉट हो गए। इनकी अगर रेंज की बात करें, जो आपके जो पैन वगैरह जो आपके नेटवर्क हैं आमतौर पर छोटे होते हैं, इनकी रेंज 20 से 30 मीटर होती है। जो आप सभी लोग अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट किसी दूसरे को देते हैं अब इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी अमूमन रेंज क्या होगी, 20 से 30 मीटर। इससे अगर वह दूरी बढ़ाएगा या उससे दूर जाएगा तो क्या करेगा, उसका जो इंटरनेट होगा, कनेक्शन जो होगा वो खंडित हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। लैन को क्या कहेंगे? लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लैन क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग ऑफिस हो गए, कार्यालय हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह, इन सब में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो करीब 50 से 60 मीटर इसकी रेंज हो जाएगी। तो पहले इन दोनों को हम सभी लोग नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, कौन कौन से नेटवर्क हो गया आपके? पैन हो गया, इसको हम सभी लोग ऐसे नोट कर लेते हैं अलग अलग करके। पैन हो गया आपका, लैन हो गया, पैन हो गया, लैन हो गया, मैन हो गया और आपका वैन हो गया। तो आगे दोस्तों हमारे पास स्लाइड तो नहीं है, देखते हैं अगर कहीं एडजस्ट होता है तो इसको एडजस्ट करते हैं। स्लाइड के अभाव में दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त करना होगा। मिलते हैं जो हम सभी लोग नेटवर्क का प्रकार आप अगर अगले लेक्चर में हम सभी लोग करेंगे। तो पैन, लैन, मैन और वैन के बारे में सभी लोग अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।